तो आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस व्लॉग में कि हम लोग जब माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमारे घर में क्या क्या होता है। तो उससे पहले हमारे घर में जगराता होता है माता रानी का। तो अभी माता रानी की चौकी बैठी हुई है और ये हमने हमारे पुराने घर में लगाई, यानी कि जहाँ हमारी दादी रहती थी। और अभी भी ये घर ऐसे कैसे ही है, तो अभी भी यहीं पे ही खाना पीना इधर ही होता है। तो घर थोड़े अभी पुराने हो गए तो आपको ऐसा लग रहा होगा। तो इधर ही हम ज़्यादातर काम है जो करते हैं। और अभी हम भोग लगा रहे हैं माता रानी को, मैं और सना के पापा। और ढोक देकर सभी लोग जाएंगे। और शाम के टाइम है जो है ये जगराता हो रहा है, पूरी रात भर जगराता होगा। और फिर सुबह हम लोग यहाँ से रेडी होकर निकलेंगे और फिर जितने भी मतलब माता रानी हैं सबके दर्शन करने जाएंगे। और कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं वो सारे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो अब हो गई है सुबह और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सब लोग सबका नहाना धोना, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सना के पापा अपने काम में जो बिज़ी हैं वो अपने पैक कर रहे हैं। और यहाँ पे है जो कन्या पूजन हो रहा है, सुबह सुबह कन्याओं को खाना खिलाया जाता है। तो भाभी है यहाँ पे खाना खिला रही हैं सबको और सब अपने अपने काम समेटने में लगे हुए हैं। इनको खाना खिला के सब लोग फिर रेडी होके फिर हम लोग निकलेंगे। तो अभी जो खाने में बना है वो बना हुआ है दाल चावल। तो ज़्यादातर जो भोग है ना हमारे यहाँ चावल और बूरा डालकर और ऊपर से घी डालकर ही लगता है। और कन्याओं को भोग खिलाया जा रहा है ताकि फिर सब लोग खा सकें, क्योंकि थोड़े नियम होते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, एक जैसे कपड़े पहन के जाते हैं। यानी कि लेडीज़ जो होती हैं वो पूरा रेड कपड़ा पहन के जाती हैं और जेंट्स लोग हैं जो वाइट कपड़े पहन के जाते हैं। तो आगे में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे है जो विराज सो रहा है और सब लोग बस अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सब सोच रहे हैं कि क्या पहनना है। तो यहाँ देखिए हम लोग सुबह में अभी रेडी हो गए हैं, पापा रेडी खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे अपने जो मेरी पूजा के कुछ चावल बचे हुए थे तो मैं वो गाय को दे रही हूँ। ये हमारे घर में गाय है और मैं अपने जो चावल है यहीं पे लेकर आ गई थी। पूजा के लिए मैं जो चावल रखती हूँ वो सारे मैंने रखे हुए थे और मैंने गाय को खिला दिए हैं। तो सब लोग बस सब रेडी ही हैं, थोड़ी बहुत देर में हम लोग निकलने वाले हैं। और बहुत सारे हैं ना जो नियम होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो अभी जो एक प्रोसीजर हो गया, सब लोग पहले माता रानी को ढोक देंगे, फिर 5-5 ढोक देकर हम है जो इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये हमारी दादी का घर है और उस साइड में जो है वो हमारा घर है। लेकिन जो भी हमारा कोई रिचुअल जो इस तरह के काम होते हैं वो हम यहीं पे ही करते हैं। तो सब लोग खड़े हुए हैं और देखिए मुँह छुपा रही है ममता, उसको ना वीडियो नहीं बनवानी अपनी। तो अभी सब लोग ढोक देने की तैयारी कर रहे हैं। बाबू ने प्रिया को देते और सब लोग हैं जब ढोक देकर निकलेंगे और फिर जाएंगे माता रानी के मंदिर में और फिर वहाँ से ढोक देंगे और फिर उसके बाद हम लोग बैठने वाले हैं गाड़ी में। तो कोई लहसुन प्याज नहीं खाएगा कोई, सब लोग नंगे पैर जाएंगे, एक ही कपड़े में रहने वाले हैं। और क्या है कि बहुत सारे नियम होते हैं, बिना माता रानी को भोग लगाए हुए कोई भी खाना नहीं खाएगा, घर का बाहर का कोई कुछ नहीं खाएगा। तो सब लोग जो घर का होता है ना सारा सामान लेकर जा रहे हैं। तो ये हमारे पापा हैं जो ढोक दे रहे हैं और इस तरीके से ढोक देते देते हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो ये है मेरा भाई छोटा और इसके बाद हम सब लोग धीरे धीरे करके इसी तरीके से निकलेंगे। तो मैंने विराज को दे दिया है भाभी को, वो बोल रही कि मैं ले लूँगी क्योंकि वो देंगी नहीं ढोक। तो अभी सभी लोग निकल रहे हैं, सना के पापा भी जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से देके ढोक दे के निकलते हैं। हमने लोगों ने गद्दे बिछाए हुए हैं यहाँ पे ताकि नीचे थोड़े कंकड़ पत्थर थे वो लगे ना। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से माता रानी के दर्शन के लिए जाया जाता है? मेरे ससुराल में ऐसा नहीं जाते हैं, लेकिन ये मेरे मायका है, मम्मी के घर में ही इस तरीके से है जो जाते हैं हम लोग। और मम्मी ने हमको बुलाया हुआ है, हमारे यहाँ पर जो बहन बेटियाँ होती हैं उनको लेके जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो इसीलिए हम लोगों को बुलाया है, मौसी को बुआ को। तो ये हमारी मौसी हैं सबसे बड़ी, मम्मी की जो बड़ी बहन है वो हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आगे जा रही है क्योंकि बार बार ना उठना पड़े। और ये है हमारी मम्मी, अब ये ढोक देंगी। तो इस तरीके से सीक्वेंसली अपनी 5-5 ढोक जो है देकर हम लोग, ये आ गई हूँ मैं और मेरे पीछे है ममता और फिर है भाभी।
अभी आप इनको पहले इनको दे देना, फिर हाथ में ना लगना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाथ में लगना चाहिए। और ये हमारे चाचा खड़े हुए हैं मेहंदी का घोल लेके, और इनके जो छापे हैं ना वो हमें मंदिर में जाकर लगेंगे। तो हमारे चाचा बता रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। ये सना रुतवी भी आ गई है। तेरी बनाऊंगा मैं तो। दिखा तेरा मुंह गौर से देखो इस प्राणी को। इस प्राणी को दिखा दे बस। चलो 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 चलो। तो यहाँ पे खड़ा हुआ किशन, और अब हम लोग आ गए हैं घर से बाहर। ये हमारे घर के बाहर का रोड है, और ये हमारा घर जो पुराना वाला है वो इस तरीके से दिखता है। तो अभी सब लोग वहाँ से निकल रहे हैं। अब निकल रहे हैं, ये हमारे फूफा जी हैं और ये हमारे भगत हैं। तो ये जैसा कहेंगे हम इनकी सारी बात मानने वाले हैं, और जब जब ये वैसे आएगी खाएंगे, और जब जब ये जो है ये भगत जो होते हैं वो सबसे आगे चलते हैं, और जो जो इनके इंस्ट्रक्शन होंगे ना वही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको कि फूफा जी क्या क्या हमको बताने वाले हैं। मेरी बुआ जी भी है, और ये है हमारा घर। और अब हम लोग आ गए हैं वहाँ से चलकर माता रानी के मंदिर में। तो ये देखिए कि हमारे घर का रास्ता है, और जरा सी दूरी पे हमारे घर के पास जो है मंदिर है, जिसे हम पटवारी कहते हैं, माता रानी का मंदिर है। तो अब हम लोग मंदिर में जाके एंटर करेंगे, वहाँ पे छापे लगवाएंगे मेहंदी के, और फिर हम लोग बैठने वाले हैं गाड़ी में। तो देखिए सबसे पहले ये लगा है विराज को, और ये मेहंदी का छापा लग गया है, और विराज से धूप दे दी है। ये नाना ने उसको उठा लिया है, यानी कि मेरे पापा ने उसको उठा लिया है गोदी में। और अब सब लोगों को इस तरीके से छापे लगेंगे। वैसे ढोक दे दे दिलाएंगे। और जब हम वहाँ से वापस आएंगे ना तो वहाँ पे जो पंडे होते हैं उनके घर जाते हैं, और फिर वहाँ पे उल्टे छापे लगा के फिर हम लोग घर पर आते हैं। तो ये जो छापे हैं अभी तो सीधे लग रहे हैं, और जब वहाँ से आएंगे तो ये उल्टे छापे लगा के और फिर हम लोग घर की ओर आएंगे। तो ये हूँ मैं, और ये मुझे भी लग गया है मेहंदी का छापा। और ये है मेरी प्यारी सी भतीजी नव्या, और इसको भी लगेगा। और ये आ गई है सना, फिर आएगी रुतवी है ये सना हो गई, और हमारे बड़े चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं। और घर पर हम ना एक लड़की छोड़ते हैं जो सेम रेड कपड़े में ही रहती है, और वो देखिए जो मटकी उठा के रखती है वो उसको सेवकनी बोलते हैं, यानी कि वो पीछे से जो घर की सेवा करती है। सेवा से मतलब माता रानी की सेवा करती है, माता रानी की पूजा पाठ करती है, और जैसा जैसा वो करेगी ऐसा ऐसा हमारा मांझा है, हमारे यहाँ ऐसा है कि वो जितनी अच्छे से सेवा करती है माता रानी के, जो थोड़े से नियम होते हैं वो नीचे सोना, जिस तरह के हम लोग खाते पीते हैं वो सारे बिना छोका हुआ खाना, तो इस तरीके से करते हैं तो जो यात्रा है वो सफल होती है। और माता रानी सुनती है। यहाँ पे मेरी मौसी है जो डांस कर रही है, ये देखिए। और उस मटकी के अंदर जो पानी होता है, और इसी पानी से माता रानी को नहलाया जाता है, फिर नहला के फिर घर जाना होता है। फिर नॉर्मल जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही
रहना होता है, तो ये थोड़े से नियम होते हैं। तो अभी मेरी मौसी बस डांस के मूड में है, तो आप डांस देखें। तो अब हम लोग कर रहे हैं गाड़ी का वेट, गाड़ी आने वाली है। तो देखिए सबके छापे लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग वाइट कपड़े में। और जब आएंगे ना तो कपड़े बहुत गंदे हो जाएंगे। और सारी नदियों में हम नहाने वाले हैं, तो कैसी रहने वाली है आगे की यात्रा हम दिखाएंगे। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो ये देखिए अब इस तरह की गाड़ी लेके जा रहे हैं ताकि इसमें आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एंजॉय होता है, तो हम लोग ज़्यादातर इसी में ही जाते हैं। आपके यहाँ कैसे जाते हैं? बस में क्या है कि ज़्यादा थकान हो जाती है, इसीलिए। तो विराज देखिए कैसे खेल रहा है। अभी तो वीडियो ऑन ही ना करी, देखो। ममता है ना, वीडियो बनवाने से बहुत चिढ़ती है, वो मुंह छुपाती रहती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तो हम यहाँ पर सिर्फ हम जो है वो खाना खाएंगे और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम कुरुक्षेत्र पहुँच के। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर हम आगे की जो यात्रा है वो करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सारे ब्लॉग को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।